हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक हैं। वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस, पार्ट 6 में ये लास्ट पार्ट आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए कोई फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। फिर मैं पार्ट 6 की बात करता हूँ। बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, जो आपको पता ही है, और एक किस चैनल द्वारा है, ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 10th के हैं। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट किस प्रकार के इन ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स मैकेनिज्म ऑफ इन ह्यूमन बींग्स मैकेनिज्म, पार्ट 6 है। इन ह्यूमन बींग्स मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम contains tubules, vessels, primary organs, heart and circulating fluid, blood, lymph। तो यहाँ बात कर ली जाए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स में मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा मैकेनिज्म है ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में कैरिड आउट बाय ह्यूमन के द्वारा लिया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन ट्यूबल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, सर्कुलेटरी फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, लिम्फ। तो अब मैं यहाँ ब्लड की बात की गई तो मैं यहाँ ब्लड के बारे में बताता हूँ कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। तो ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क, एक नेटवर्क होता है, जो मैंने ऐसे बताया तुमको, ऐसी पाइप गई है, ऐसे 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 ब्रांचेस निकले, ऐसे 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 निकले, इसमें से ऐसे ऐसे निकल गया। ये जो इसी को नेटवर्क कहते हैं। इसे नेटवर्क चारों तरफ रहता है। तो नेटवर्क हॉलो मस्कुलर यानी आपको मसल से बना, ये ट्यूब यानी पाइप की तरह, ट्यूब्स डैट ट्रांसपोर्ट ब्लड, और वो क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड थ्रू द बॉडी, और किसमें, बॉडी में हमारे। तो हो गया ब्लड वेसल्स क्या होता है। तो ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ हॉलो मस्कुलर ट्यूब्स डैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी, फिर उसके बाद मैं आता हूँ आपको, देयर आर मेनली ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स है। सबसे पहली पार्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स, थर्ड है कैपिलरीज। तो मैं सबसे पहले आपको आर्टरीज के बारे में बताता हूँ कि आर्टरीज क्या होता है। आर्टरीज आर थिन walled and elastic blood vessels which carries blood away from the heart to distribute throughout of the body। यानी आर्टरीज का काम है, आर्टरीज आर थिक walled, यानी थिक मतलब एक पतली सी लेयर, थिक वाल है, और इलास्टिक यानी लचीलापन, उसमें फैलावदार ब्लड वेसल्स है, विच कैरी ब्लड, वो ब्लड को लेता है, कैरी करता है यानी रिसीव करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट के पहुंचने से पहले, टू डिस्ट्रीब्यूट द थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में वो ट्रांसफर करता है, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसको करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन, हार्ट नहीं, आर्टरीज करता है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं आपको एक नोट्स की पॉइंट्स बता दूं। फैक्ट जेट, इसको कहते हैं फैक्ट। तो फैक्ट है, एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एरोटा। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो गया, नीट्स में हो गया, और बहुत से भी मेडिकल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है। तो नाम है आपका अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। वी नाउ स्टडी। अब आपको ये पूरा ध्यान से समझ में आ गया होगा, कृपया आप इसको दोबारा देख लीजिए। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन्स, ब्लड वेसल्स, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, उसके बाद आर्टरीज हो गया, और फिर एरोटा हो गया, जो एक अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूँ।
तो फ्रेंड्स इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि वेन्स क्या है। वेन्स, सेकेंड पॉइंट है वेन्स। वेन्स आर द थिन वॉल्ड लेस इलास्टिक ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। वेन्स होता है वेन्स आर द थिन वॉल्ड, थिन यानी पतली सी, एक वाल की तरफ, दीवार की तरफ बनी होती है। लेस इलास्टिक यानी इलास्टिक उतनी मजबूत नहीं होती, उतना लचीलापन नहीं होता जितना आर्टरीज में होता है। ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड, जो ब्लड को टेक करता है टूवर्ड द हार्ट, हार्ट से, फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट से हार्ट को कवर करता है यानी टेक करता है, रिसीव करता है। अब मैं इसका नोट्स फैक्ट डेट आपको बताता हूँ। फैक्ट क्या है, तो फैक्ट है इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपर वेना केवा आर द लार्जेस्ट वेन इन बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन्स कौन सा है, इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपर वेना केवा आर द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, तो आर्टरी क्या है आप जानते हैं, एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो वैसे ही इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपर वेना केवा आर द लार्जेस्ट इन द बॉडी। अब फिर मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूँ, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, तो द कैपिलरी आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। कैपिलरी आर द थिन वॉल्ड, ये भी पतली सी वाल होती है, एंड एक्सट्रीमली नैरो, नैरो मतलब सकरा यानी पतला सा, ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स को विच कनेक्ट टू आर्टरीज टू वेन्स, जो आर्टरीज को किससे कनेक्ट करती है, वेन्स का। यानी कैपिलरी का काम है, जो आर्टरी है उसको वेन्स से कनेक्ट करना ही कैपिलरीज का काम है। इट्स कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। अब फिर मैं बात कर लेता हूँ आपको सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड लिम्फ। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में आ जाता है ब्लड it is a fluid liquid material which color is red। तो blood it is the softest fluid connective tissue। blood softest fluid connective tissue blood is a composed of two parts। blood जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, composed यानी इसके 2 पार्ट्स हैं। और मैं आपको ब्लड के बारे में बताता हूँ। ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं हेमेटोलॉजी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल्स, तो वहाँ जैसे ब्लड के जो डॉक्टर होते हैं तो उनका बैनर ऐसे लगा रहता है, बोर्ड वहाँ लगा रहता है आगे, तो हेमेटोलॉजी यानी ये ब्लड के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, इस रूम के अंदर ब्लड के डॉक्टर हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ढूंढते ही रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो स्टडी ऑफ ब्लड हो गया हेमेटोलॉजी। तो फिर ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया। फिर अब मैं ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स और सेल्स। तो सबसे पहले मैं ब्लड प्लाज्मा को डिस्क्राइब करूँगा आपसे। तो ब्लड प्लाज्मा इज अ स्टार कलर्ड लाइट येलो विस्कस फ्लूइड constituting 55% of the blood। ब्लड यानी प्लाज्मा इज अ स्टार कलर्ड का ये लाइट होता है, येलो कलर का येलोविश फ्लूइड विच कॉन्स्टिट्यूटिंग, इसमें 55% ऑफ ब्लड होते हैं, ठीक है। और इसकी सेकंड पॉइंट है, इन प्लाज्मा 90 to 92% ऑफ वाटर। जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% वाटर होता है एंड 6 to 8% प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कितना होता है, 6 to 8% हो सकता है इसके बीच में, और प्लाज्मा 9 to 92 के बीच में होता है। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लाज्मा कंटेन्स मेजर्स प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा होते हैं तो प्लाज्मा भी मेजर प्रोटीन्स, प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन्स। उसमें कौन कौन सी प्रोटीन, सबसे पहले है एल्बुलिन, सेकंड है ग्लोबुलिन्स, थर्ड है फिब्रिनोजेन,
फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन और ये तीनों भी पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ आगे चल के। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है ग्लोब्लिन्स, सेकंड पॉइंट है मैंने फर्स्ट पॉइंट एल्बुमिन यहाँ लिख दिया है, और सेकंड फिब्रोजेन यहाँ ही है, और ग्लोब्लिन्स यहाँ, थर्ड पॉइंट है फिब्रोजेन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एल्बुमिन को बताता हूँ। एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्टोमेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का ऑस्टोमेटिक प्रेशर होता है उसको कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। तो एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्टोमेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। उसके बाद फिर सेकंड है ग्लोब्लिन्स सम एक्ट एज एंटीबॉडी। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ग्लोब्लिन्स, वो एक एंटीबॉडी का किरदार निभाता है, किसमें? ब्लड में। तो सम एक्ट्स एज कुछ दिखाते हैं किरदार एंटीबॉडी से, कौन? ग्लोब्लिन्स प्रोटीन। उसके बाद फिर बात आती है फिब्रोजन यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। फिब्रोजन का प्रोसेस और उसका फंक्शन एक ही है, जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो ये मेन फंक्शन है फिब्रोजन का, इट इज यूज्ड टू इन ब्लड क्लॉटिंग। फिर मैं फिर बात करता हूँ ब्लड्स की। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एविडेंट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सेल्स जो है हमारी बॉडी की, वो आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल। फिर सेकंड पॉइंट है दे हैव रेड कलर पिगमेंट हेमोग्लोबिन विच प्रोवाइड द कलर दीज सेल। दे हैव रेड कलर पिगमेंट, यानी एक रेड ब्लड सेल जो होता है वो लाल कलर। तो रेड यानी रेड, मतलब रेड ही कलर उसका होगा, रेड ब्लड सेल्स, और इसका ये कलर है रेड कलर पिगमेंट। और ये किस वजह से, क्यों रेड कलर ही है, क्यों ग्रीन नहीं है, ब्लू येलो नहीं है? ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से ही ये जो ब्लड हमारा है वो रेड कलर का होता है, ड्यू टू हेमोग्लोबिन विच प्रोवाइड द कलर ऑफ दिस सेल। वो हमारे रेड ब्लड सेल को कलर प्रोवाइड किया है, हेमोग्लोबिन किया है। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट आपको बताता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? आरबीसी आर मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन ह्यूमन बीइंग्स। रेड ब्लड सेल आर सबसे मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फ्लूइड का, जो है लिक्विड का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में सबसे ज़्यादा, तो वो किसका होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। रेड ब्लड सेल का ही सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर उसके बाद मैं आता हूँ आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। जो रेड ब्लड सेल का एक और काम है कि ये ऑक्सीजन को लेता है किससे? लंग से, और पहुंचाता है टू बॉडी टिश्यू, और वो टिश्यू तक पहुंचाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आरबीसी आर फाउंड इन रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। यानी कि आरबीसी कहाँ फाउंड होता है? इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। रेड बोन मैरो यहाँ लेग के पास होता है, बोन, जिसमें बोन मैरो होता है, जो कि वो मांग रहे हैं लंग्स टू बॉडी टिश्यू। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारा आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट स्टेट्स। तो आरबीसी कहाँ फॉर्म्ड होता है? रेड बोन मैरो में इन एडल्ट स्टेट। ठीक है, तो ये मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट है। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटीन्स फ्रॉम डिसीज। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। इसका काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब फिर मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सेकंड पॉइंट है विच हैव आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज।
डिसीज। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। वाइट ब्लड सेल को हम सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द विच ऑर्गन एंड विच लिक्विड फ्लूइड एनीथिंग इज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, तो वो होता है वाइट ब्लड सेल्स। फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है वाइट ब्लड सेल का कि वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल का जो कलर होता है वो वाइट क्यों होता है? ड्यू टू लैक यानी कम होने की वजह से। किसका? हेमोग्लोबिन के, जिससे ही हमारा ब्लड जो है रेड कलर है। तो जब वो है ही नहीं उसमें तो फिर वाकई में वाइट कलर होगा। फिर सेकंड पॉइंट है WBC आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। They have, third point है they have average life span of 3 to 4 days और 1 week। जो वाइट ब्लड सेल का होता है वो टाइम होता है, एक मैनेजमेंट होता है कि कब पैदा होगा, कब फिर बनेगा, कब नया सेल बनेगा। तो 3 से 4 दिन होता है और मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर में एक नया सेल वाइट ब्लड सेल तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आर टिनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। प्लेटलेट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, प्लेटलेट के पास कोई न्यूक्लियस पावर नहीं होता है या न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कि प्लेटलेट्स, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। ये भी ब्लड को थक्के बनाने में हेल्प करता है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग। फिर सेकंड पॉइंट है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 5 to 9 डेज। 5 to 9 डेज तक के एवरेज लाइफ स्पैन है प्लेटलेट्स का इन पृथ्वी। ब्लड्स, फंक्शन ऑफ ब्लड्स मैंने बहुत बार पढ़ा है बुक में, तो उसमें फंक्शन ऑफ ब्लड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ सकता है, एसए में भी और एफए में भी आ सकता है और बोर्ड में भी। तो फंक्शन ऑफ ब्लड सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्लड्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ब्लड ने ऑक्सीजन लिया, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और किससे? लंग्स लिया, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर ट्रांसफर कहाँ किया? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर मैं बताता हूँ ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड पॉइंट है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट, और बॉडी सेल से लिया और ब्रीद आउट करने के लिए द्वारा, लंग्स के द्वारा ब्रीद आउट करने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट है ब्लड कैरी डाइजेशन फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरी डाइजेशन फूड, जो ब्लड हमारा वो डाइजेस्टिव फूड यानी खाना ले सकता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के, टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी के ट्रांसफर होते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरीज, फोर्थ पॉइंट है ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो ब्लड होता है वो हार्मोन्स कहाँ से कलेक्ट करता है? तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड से कलेक्ट करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज ब्लड की वजह से ही हमारे शरीर का तापमान अच्छा रहता है हमारे सर्वाइव करने के लिए। 35 to 37। द वेरियस ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हार्ट, मैं आपको हार्ट के बारे में डिटेल बताऊंगा। फिर यही हार्ट इज द लास्ट टॉपिक है, आई नो थिंक। द हार्ट इज अ रफली ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज अ मेड अप ऑफ स्पेशल मस्कुलर सेल्ड कार्डियक मसल्स। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो होता है, मैं लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो कार्डियोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ हार्ट जो है वो कार्डियोलॉजी। तो फिर हार्ट,
triangular in shape. The heart is roughly triangular in shape. It is made up of special muscles called cardiac muscles. The heart has 4 compartment called chambers. तो द हार्ट वो रफली ट्रायंगुलर के स्पेस में होता है हार्ट. ये हमारा हार्ट नहीं है जो आप व्हाट्सएप मैसेज में एंड ये सब इधर भेजते हैं. तो इट इज़ नॉट माई हार्ट. इट इज़ दिस हार्ट इज़ सेफ ऑस अर्थवॉर्म. ये अर्थवॉर्म का हार्ट है यानी केचुए का हार्ट है. हमारा हार्ट तो थंब की तरह ऐसे होते हैं, मुट्ठे की तरह ऐसे ऐसे हमारा हार्ट ऐसे ऐसे होता है. ठीक है. तो द हार्ट इज आर रफली ट्रायंग, तो यानी रफली ट्रायंगुलर की तरह हार्ट का फिगर बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल. ये एक अच्छे और स्पेशल मसल से बना है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स. और हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड लाइक चैम्बर्स. ठीक है. तो द अपर 2 चैम्बर्स, जो ऊपरी 2 चैम्बर्स द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, ATRIA एट्रिया. और द लोअर एट्रिया यानी 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, यानी ऊपर के जो चैम्बर हैं उसको क्या कहते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर को एट्रिया कहते हैं. और द लोअर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट कॉल्ड वेंट्रिकल्स. और नीचे के दोनों जो चैम्बर्स हैं हार्ट के उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं. और द जॉब ऑफ हार्ट इज़ द पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी. तो हार्ट का एक ही काम है जो हमारे ब्लड को सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जो हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में. तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. थैंक यू. अभिषेक.